साल 1969 में नासा ने 4 महीने के अंदर 2 बार एस्ट्रोनॉट्स यानी वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा और 1972 के बीच सिर्फ 3 साल में ही टोटल 7 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया। नासा को चांद पर आखिर ऐसा क्या मिल गया था जिसके लिए एक के बाद एक इतने सारे मिशन भेजे गए? और कभी सोचा है चांद में इतनी दिलचस्पी रखने वाले नासा ने अचानक से इस पर कोई भी मिशन भेजना क्यों बंद कर दिया? क्या है चांद की इस अंधेरी दुनिया का वो खौफनाक रहस्य जो आम लोगों से छुपाया गया है? दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 ने अभी हाल में ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया है और ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये सोचकर काफ़ी अजीब लगता है कि नासा और रोसकोसमस जो आज से 50 से 55 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, उन्हें चांद के इस हिस्से में जाने की दिलचस्पी क्यों नहीं हुई? जबकि नासा अगर चाहे तो वो कभी भी चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेज सकता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि 1972 के बाद नासा ने चांद से दूरी बना ली? उस एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि वो इसकी बात तक नहीं करना चाहते? क्या इसका संबंध उस एलियन से है जिनके चांद पर होने की कहानी हम सदियों से सुनते आए हैं, या फिर इसका कारण कुछ और है? चलिए हम चांद की इस अंधेरी दुनिया का रहस्य जानते हैं। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में चांद के रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। दोस्तों, 1969 में जब नासा ने अपने अपोलो मिशन 11 को पूरा किया और नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, तो दुनिया भर में चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाने की बात शुरू हो गई थी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने बचपन में इस तरह की बातों को जरूर सुना होगा कि इंसान अब चांद पर बसने जा रहा है, वहाँ ज़मीन बेची जाएंगी और पृथ्वी की तरह ही प्लॉटिंग होगी और साथ ही चांद पर अब इंसानों का दूसरा घर बन जाएगा। लेकिन आज इस तरह की बात हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलती है। इसका कारण ये है कि जिस नासा ने इन सारी बातों को जन्म दिया, 1972 के बाद अचानक उसने खुद ही चांद में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे लोग इन बातों को भूल गए। लेकिन नासा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज देते हैं। ऐसे ही एक थ्योरी में बताया गया है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन ने चांद पर बड़े बड़े टावर्स देखे थे जो वहाँ रहने वाले एलियंस ने बनाया था। कहा जाता है कि इन टावर्स को एलियन ने हम इंसान पर नजर रखने के लिए हजारों साल पहले बनाया था, लेकिन आज ये चांद पर पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के ग्राउंड स्टेशन से लाइव बात करते हुए इस बात के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने बातचीत के उस हिस्से को कट कर दिया ताकि दुनिया को इस रहस्य के बारे में पता ना चले। कुछ सेल्फ क्लेम रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि नासा ने इस रहस्यमयी टावर की जांच पड़ताल करने के लिए लगातार एक के बाद एक 7 बार ये मिशन चांद पर भेजे थे, लेकिन जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे तो उनका सामना वहां मौजूद एलियन से हुआ, जिन्होंने उस एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लौटने और फिर कभी चांद पर ना आने की चेतावनी दी। इसी के चलते नासा ने फिर कभी अपने किसी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं भेजा। खुद नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि जब वो चांद की तरफ बढ़ रहे थे तब एक अजीब और अज्ञात परछाई ने काफी देर तक उनका पीछा किया था। इस रहस्यमयी चीज की आकृति एक यूएफओ यानी अंतरिक्ष यान की तरह था। इसके अलावा अपोलो मिशन प्रोग्राम में शामिल रहे कई वैज्ञानिक चांद पर एलियन के मौजूद होने की तरफ इशारा कर चुके हैं। हालांकि ये लोग खुलकर कुछ नहीं कह पाते, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इनके ऊपर चुप रहने का कोई दबाव है। लेकिन कई बार ये एस्ट्रोनॉट्स इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश कर चुके हैं। साथ ही कुछ सेल्फ क्लेम रिसर्चर और राइटर ये कहते हैं कि चांद अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक पूरी एलियन सभ्यता निवास करती है। खास तौर से चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर इस तरह की बातें सबसे ज्यादा कही जाती है क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और इस एरिया में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनके अंदर पूरा शहर समा जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद एटिकेन बेसिन नाम का एक गड्ढा सिर्फ चांद की नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है। इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये गहराई 13 किलोमीटर होने की बात कही गई है। ऐसे में बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज का ये मानना है कि इस अंधेरे गड्ढे में एलियंस हो सकते हैं। उनका मानना है कि इन गड्ढों के अंदर एलियन पिछले हजारों साल से रह रहे हैं और नासा को इसके इस राज का पता चल गया था, इसलिए अब वो अपना कोई भी मानवीय मून मिशन लॉन्च नहीं करते हैं। वैसे दोस्तों, इस बात को अगर हम एक बार के लिए सच भी मान लें कि सच में चांद पर एलियन है, तो फिर ये बात गले से नहीं उतरता कि वहाँ आखिर वो जिंदा कैसे हैं। चांद का वायुमंडल हमारे पृथ्वी से बिल्कुल अलग है और ये वायुमंडल जीवन के पनपने को फेवर नहीं करता।
आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन के समय चांद का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो हमारा खून उबाल सकता है। साथ ही रात के समय यहाँ का टेम्परेचर -208 डिग्री सेल्सियस तक, जो हमारे खून को जमाने के लिए काफी होता है। इसके अलावा चांद का वायुमंडल बेहद पतला है, जिसे अगर ये भी मान लिया जाए कि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं तो ये गलत नहीं होगा। ऐसी हालातों में कोई भी प्राणी जीवित कैसे रह सकते हैं? अगर सच में चांद पर एलियन रहते हैं तो वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं, क्योंकि जिन हालातों में इंसान एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता, वहाँ रहने वाले जीव यकीनन हमसे ज्यादा ताकतवर जरूर होंगे। दोस्तों, नासा से जब ये पूछा जाता है कि इतने लंबे समय से चांद पर कोई मानवीय मिशन क्यों नहीं भेजा, तो उनका ये जवाब होता है कि चांद पर खोजने जैसा कुछ नहीं है और वहाँ मिशन भेजना पैसे की बर्बादी है। हैरानी की बात भी होती है कि 2008 में जब भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, तब दुनिया को ये पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है, जबकि भारत के इस मिशन में लैंडिंग शामिल नहीं थी। यानी हमारे चंद्रयान ने चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए ही इसकी सतह पर पानी की खोज कर दी, जबकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतार कर भी ये बात पता नहीं लगा पाया और ये बात गले से नहीं उतरती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नासा को चांद पर पानी होने की बात बहुत पहले पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया से ये बात जानबूझकर छुपाया था ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि चांद पर खोजने लायक कुछ नहीं है और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहे। अगर ये बात सच है तो एक सवाल ये उठता है कि नासा इन सब चीज़ों को आम लोगों से क्यों छुपा रहा है? उसके ऊपर ऐसा क्या दबाव है या उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 1960 से ही चांद पर मौजूद एलियंस से नासा संपर्क में है और उनकी उन एलियंस से बात होती है और उन्हीं ने शायद नासा को उनका राज बोलने से मना किया हुआ है। लेकिन इससे पहले आप लोग इस गुत्थी को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हम आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम एलियन और उनके रिलेटेड जितनी भी बातें बता रहे हैं वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर आधारित है। और इसका मतलब है कि लोगों ने तर्क देने के लिए ये बातें तो कही है, लेकिन इन्हें सच साबित करने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए इस बातों पर यकीनी तौर पर कुछ कहना नामुमकिन है। लास्टली मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।